तो मैं सोचता हूँ वास्तव में ये इसी तरह से आपने देखा होगा घरेलू उत्पादन, ये इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये जो सारे शब्द हैं ना, ये शब्द नहीं हैं, ये हमारे टारगेट है जिनको हमको अचीव करना है, तभी जाकर के हम विकसित भारत का जो है वो स्वरूप बना सकेंगे। मैं सोचता हूँ उन्होंने सोशल विकास योजना जो है उसको प्रस्तावित किया, हर घर जल, स्वच्छ जल। कोई दिमाग कहाँ से कहाँ लगा। हमने भी खूब प्रयत्न किए कि हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या का हल हो, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आया कि हर घर नल होगा। सोचते थे ये तो आसमान की उड़ान है, ये कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन आपने देखा भारत के एक एक गांव में टूटी से नल जाने लगा है। इसका मतलब ये सोचने का जो तरीका है वही वास्तव में आगे कदम किस तरह से बढ़ाता है, वो आपको और मुझे अनुभव हुआ है। पर्यावरण के बारे में भी हम तो पर्यावरण को हमेशा प्राथमिकता दी इस देश ने। हमने पेड़ों को पूजा है, पत्थरों को पूजा है, नदी को पूजा है, पहाड़ों को पूजा है। हमें कौन पर्यावरण सिखाएगा। लेकिन हमने ये जो बीच का कालखंड लिखा तो हमारा जो सिलेबस जिस तरह से बनाया गया उसने हमको इन सब से अलग कर दिया। जब आपने सिलेबस से अलग कर लिया तो बालक कहाँ से जानेगा पर्यावरण का क्या महत्व है। मैं अपने बचपन बताता हूँ, मैं अगर कभी नीम का दातन करने के लिए बड़ी डाली तोड़ देता था ना, तो मेरी वो बूढ़ी दादी जो कभी पढ़ी लिखी नहीं है, ये मेरे को तुरंत टोकती थी, भाया क्यों तोड़ा इतना बड़ा, इतनी सी डंडी से दातन हो जाता है ना, इसमें भी तो प्राण होता है, इसको क्यों तोड़ा। अभी एक अनपढ़ किन आदर्शों के आधार पर जानती थी, क्योंकि हमारा पुराना वातावरण इस प्रकार से होता था। तो मैं सोचता हूँ व्यक्ति में ये जो भावना पैदा करते हैं ये उसका बचपन की एक एक छोटी घटना। मैं आपको बताता हूँ, गर्मी के दिनों में हमारी दादी जो है ना, वो एक मटके को फोड़ा हुआ नीचे का हिस्सा, पैसे तो वाले थे नहीं, तो उसी में से कोई पुरानी मटकी फोड़कर उल्टा उसको छींके में डाल करके रोजाना सवेरे उठना और उसको साफ करके 2 लोटे पानी डाल देना। मुझे क्या हो रहा है कि बेटा ये ना गर्मी में कई बार इन चुरकुलियों को इनको पीने की पानी नहीं मिलता है, तो कम से कम यहाँ प्यास बुझा सकेगी। कितना खाएगी, 1 बूंद या 2 बूंद, लेकिन 2 बूंद से भी व्यक्ति की संतुष्टि होती है, पक्षी की संतुष्टि होती है, और वो जो कल्पना करता है वही तुम्हारे जीवन की सफलता का राज बन जाता है। तो ये जो संस्कार थे ना, हमने इन सब बातों से दूर करने का कोशिश किया, जिसके कारण से अब ये जो स्वरोजगार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने और हमने सबने देखा ना, राजस्थान तो हमारे एक एमएलए साहब ने तो जो कुछ किया वो एक बहुत बड़ा सारे हिंदुस्तान में एक उदाहरण बन करके उस समय अखबार की सुर्खियों में चलता रहता था। हमारे यहाँ बेटियों को जैसे सोचते थे कोई अभिशाप है, लेकिन एक बात विचार करो, अभी मैं जब से गवर्नर बना हूँ, मैं जितनी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, एक भी यूनिवर्सिटी मुझे ऐसी नहीं मिली जिसमें गोल्ड मेडल जब दिया जाता है तो 60% बच्चियाँ ही गोल्ड मेडल लेती है। इसका मतलब क्षमता तो है, हमने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया। अब उस शक्ति का उपयोग होना शुरू हुआ। आज फ्लाइट जेट भी उड़ा रही है। आज सीमा पर जो है ना, मुस्तैदी के साथ तने हुए सामने शत्रु का मुकाबला करने खड़ी है। कौन सी जगह है जो बहनों ने छोड़ी है, पर ये सोच का फर्क है। मैं सोचता हूँ कि राजीव गांधी के समय में भी एक सोच तो आगे बढ़ा था। मैं कभी इसमें एलर्जी नहीं करता हूँ कि बीजेपी या कांग्रेस है, जो भी अच्छे काम किए हैं उन्होंने पंचायत राज में जिस प्रकार का आरक्षण दे करके महिलाओं को एक तरह से नीचे गांव की राजनीति से जोड़ा, एक अच्छा कदम था। अब की बार देश के प्रधानमंत्री ने संशोधन करके एमएल और एमपी में भी 33% का आरक्षण दे दिया। तो वास्तव में ये जो महिला सशक्तिकरण है, आपने देखा होगा कि 1 करोड़ माताएं लखपति दीदी बन गई, अगले साल तक 2 करोड़ बन जाएगी। महिला समूह है ना, सहायता समूह का निर्माण करके एक इतना बड़ा जाल फैला दिया है कि मैं सोचता हूँ कि कोई भी महिला सहायता समूह को कोई भी बैंक ना नहीं कहता है कि मैं लोन नहीं दूंगा। क्यों कि वो 95% पेमेंट वापस करने वाली संस्थाएं अगर कोई है तो महिला सहायता समूह है। इसका मतलब क्षमता तो है, हमें इस क्षमता को पहचान करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। आपने देखा होगा किस तरह से इसरो ने इस अंतरिक्ष में भारत की गौरव बढ़ाया है।
जब चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक उतरा तो सारी दुनिया में भारत के हर बच्चे का सीना तन करके मौजूद हो गया। देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे, लेकिन कहाँ से उतरने के बाद सीधे उन वैज्ञानिकों के पास गए, धन्यवाद दिया। पहले असफल हो गए थे तब भी गए थे, उनको कोई चिंता नहीं। असफलता में सफलता निहित होती है और वो वास्तव में करके दिखाया। मंगलयान में जा रहे हैं तो आज की तारीख में हम दुनिया में इस दृष्टि से भी एक प्रमुखता की ओर बढ़ रहे हैं। ये 2047 का रास्ता दिखा रहा है। आर्मी की दृष्टि से हम जितने हथियार बनाते थे सब बाहर से लाते थे। आज की तारीख में हम अपने अधिकार हथियार हम बनाने लगे और बनाने लगे हैं। दुनिया के लोग हमारे हथियार को खरीद रहे हैं। इसका मतलब हमारे लोगों में टैलेंट है। टैलेंट की हमारे देश में कमी नहीं है, केवल टैलेंट को दिशा देने की ज़रूरत है। कोविड जब आया था हम सब लोग घरों में बंद हो गए। ऐसा लगा कि शायद अब वापस सड़क के दर्शन नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार की स्थिति चल रही थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार के कदम उठाए उस समय जरूर आलोचना हुई होगी, लेकिन उसके कारण से लोगों को बीमारी को फैलने से रोक दिया। कष्ट हुआ, उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया और अपने वैज्ञानिकों को थपथपाया, कोशिश करो, कोई वैक्सीन निकालो, कोशिश करो, कोशिश करो। और आपने देखा जब पूरी उस वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रधानमंत्री स्वयं अपने वैज्ञानिकों के पीठ पे खड़े होकर कहा, और हिंदुस्तान पहली बार आज़ादी के बाद ये 2 वैक्सीन बना सका। इसका मतलब क्षमता है। तो क्षमता में कोई कमी नहीं है, क्षमता का उपयोग करने वाला व्यक्ति चाहिए, तब जाकर के हम कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि मोटे मोटे बिंदु जिसमें आप और हम सब सोचते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर का भी बहुत परिवर्तन हो जाए। ये जो बाहरी खादों को डाल करके हमने ज़मीन की उर्वरता को जिस प्रकार से नष्ट किया है, जो बाहर का मीडिया बोलता है उसी को हम ठीक मानते हैं और उसी पर अपन चल देते हैं। अब उन्होंने कहा नहीं 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 प्राकृतिक खेती हो, तो अपन कहते प्राकृतिक खेती करो। पहले हम दिशा देते थे, अब हम दूसरों की दिशा पे चलने लग गए तो हम अपने अस्तित्व को ही खो रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हर क्षेत्र में मेडिकल की दृष्टि से कौन सोचता था आयुष्मान योजना आएगी। हमारी राजस्थान में वसुंधरा ने पहला प्रयोग किया था। हिंदुस्तान में अगर पहला प्रयोग किसी ने किया तो भामाशाह योजना में वसुंधरा जी ने किया था, 3 लाख तक का फ्री। उसके बाद आपने देखा कि आज सारे देश को आयुष्मान कार्ड मिल गया। 70 साल से अधिक उम्र का, चाहे धनवान है, गरीब है, कैसा भी है, सबको उस योजना से जोड़ दिया। मैं इतने साल की राजनीति में हूँ, मेरे यहाँ उदयपुर से लेकर राजस्थान में 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज की तारीख में 33 मेडिकल जो ज़िले हैं, 33 ही ज़िलों में मेडिकल कॉलेज या तो काम करना शुरू हो गया या उसका निर्माण चल रहा है। ये केवल राजस्थान में नहीं हुआ, संपूर्ण हिंदुस्तान में आसाम जैसे छोटे छोटे ज़िलों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज बना है। इसका मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे हो, इस दिशा में बनने का काम किया है।